और तपस्वी अप्रमुख साधक उपाध्याय वह आस्था के केंद्र परम आराध्य परम शक्ति अनंतरम कार्य प्रवचन प्रभाव विजय आदि भगवत के चरणों को सभी ब्रह्म गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबल को अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी कृतज्ञता प्रभु की वाणी जो कभी साधक श्रवण करता है तो कर्म से धर्म की ओर बढ़ जाता है, अपने आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ जाता है। बंधु तीर्थंकर प्रभु की वाणी जो साधक श्रवण कर लेता है एक दिन वह स्वयं जिन बन जाता है। आज का ये प्रासंगिक प्रसंग चातुर्मास दिवस आज चौमासी है। ऐसे कहते हैं साल में 3 बार चौमासी आती है। जब होली होती है उस समय फाल्गुनी चतुर्मासी आती है। आज का जो दिन है वो आषाढ़ी चतुर्मासी है और 4 महीने के पश्चात ये जब 4 मासा खत्म होता है तब उस समय कार्तिकी चौमासी आती है। ऐसे पूरे वर्ष के अंदर 4 करते हुए 3 विभाजित करते हुए 3 चौमासी आती है और इस 3 चौमासी के भी ऐसे और डिविजन किया जाए तो जगन्य चौमासी, मध्यम चौमासी और उत्कृष्ट चौमासी 3 चौमासी होती है। जगन्य चौमासी जो जिस समय होली चतुर्मास होता है वह जगन्य चौमासी मानी जाती है और इसके पश्चात जो मध्यम चौमासी है ये आषाढ़ी चौमासी मध्यम चौमासी मानी जाती है और उत्कृष्ट चौमासी कहते हैं उत्कृष्ट चौमासी जो है जिस समय 4 महीने की जगह 5 महीने हो जाता है, एक अधिक मास होता है, तब उस समय वो चौमासी उत्कृष्ट चौमासी कहलाती है। बंधुओं चौमासी जहाँ पर 4 मास होते हैं। आज का जो ये चतुर्मास प्रसंग आषाढ़ी चतुर्मास जिसमें 4 महीने कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला आता है श्रावण जिसको हम कहते हैं श्रवण। श्रावण यानी श्रवण करना, जिन वाणी का श्रवण करना, शास्त्र का श्रवण करना। इसके लिए आपको सुनहरा अवसर मिलता है कि चातुर्मास के दौरान साधु साध्वी जो ऐसे 8 महीने विचरण करते रहते हैं आपको भी 8 महीने में भी धर्म का लाभ मिलता है, लेकिन वो निरंतर नहीं होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। उसमें क्या होता है कभी आते हैं साधु साध्वी वापस चले जाते हैं, 1 दिन 2 दिन या साप्ताहिक या मासिक रूप से आपको लाभ मिलता है, लेकिन वो धर्म की गंगा कंटिन्यूस नहीं रहती है। जिस समय चतुर्मास लगता है तो 4 महीने वहाँ पर धर्म की गंगा, ज्ञान की गंगा, जिन वाणी की गंगा गोवर्धन में बहती है। बंधु साधु के ऐसे 9 कल्प बताए जाते हैं और साधुओं के 5 कल्प बताए जाते हैं। 9 कल्प हर 8 महीने के एक मास का कल्प होता है और चातुर्मास का 1 कल्प माना जाता है और वही साधुओं के लिए 2 मास का 1 कल्प माना जाता है। तो 8 महीने में 2 मास करते हुए 4 कल्प हो और चतुर्मास का 1 कल्प, ऐसे 5 कल्प साधुओं के और 9 कल्प साधुओं के होते हैं। इसी कल्प के अनुसार साधु साध्वी विचरण करते हैं और चौमास जब लगता है उस समय सबसे प्रथम मास जो आता है श्रावण का, वो आपको यही कहता है आप जिन वाणी श्रवण करो और जिन वाणी श्रवण करो, शास्त्र का श्रवण करो, जिसे श्रवण करने से हमारे कान पवित्र हो जाते हैं। ऐसे देखा जाए शरीर के अंग कान सब होते हैं, उसमें जो श्रोतेंद्रिय है इस श्रोतेंद्रिय का श्रृंगार जो होता है वह जिन वाणी के माध्यम से होता है। दूसरा महीना आता है भाद्वा। भाद्वा कहता है कि जिन वाणी को श्रवण करने के बाद तुम भद्र
दवा दे सकता है। आपने जितना बताया उतना ही दवा देगा और उतना ही आपको असर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा रोग मिट जाए तो उसके लिए क्या करना होगा? पूर्ण रूप से आत्मा के शरीर को बाहर निकालना होगा। सबसे पहले शरीर निकालना है तो उसके लिए कहते हैं कि तुम बद्र बनो। तो बारहवां मास आपको ये कहता है कि तुम बद्र बनो। उसके पश्चात सावन, भादवा और उसके बाद क्या आता है? आसोज। आसोज का अर्थ होता है गुजराती में आना, यानी धर्म के स्थान में आना। और जहाँ से आने के बाद हमारा जो चार गति में जो जाना है वो रुक जाता है। अगर यहाँ का आपका आगमन होगा तो वहाँ पे जो संसार के अंदर जो हमारा गमनागमन हो रहा है वो गमनागमन रुक जाता है। और उसके पश्चात चौथा महीना जिसका नाम है कार्तिक। कार्तिक यानी जैसे कटार है जो काटने का काम करता है, इसी प्रकार ये कार्तिक मास हमें ये कहता है कि हमारी आत्मा में, आत्मा के ऊपर जो कर्म के दलित लगे हैं उस कर्म के दलित को हमें धोना है। ऐसे चातुर्मास जो होते हैं जिसमें 4 महीने जो होते हैं ये हमको यही संदेश देते हैं कि 4 कषायों का हमें उपशमन करना है। चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, चाहे लोभ हो, इन चारों कषायों का हमें उपशम करना है। और इसके साथ 4 जो घाती कर्म है, अगर कषायों का उपशम करेंगे तो 4 घाती कर्म हमारे क्षय हो जाएंगे। और 4 घाती कर्म क्षय हो जाएंगे तो मोक्ष के द्वार खुल सकते हैं। उस मोक्ष को द्वार खुलने के भी मोक्ष के 4 द्वार बताए गए हैं, दान, शील, तप और भावना। बंधुओं, आपके लिए भी यह यहाँ पे भी आप देखोगे तो 4 द्वार है, 1, 2, 3 और 4 है। बंधुओं, ये 4 द्वार भी आपको यही प्रेरणा देता है कि आपको जो इजी लगे, अगर आपको दान इजी लगे तो दान कीजिए, शील पालना इजी लगे तो शील कीजिए, तपस्या पालन करना इजी लगे तो तपस्या कीजिए। और कुछ नहीं होता है, ना दान होता है, शील नहीं होता है और तब भी नहीं कर पाते हैं तो भावना तो आप आराम से पा ही सकते हैं। उसके लिए आपके ना तो कोई शारीरिक क्षमता चाहिए और ना ही भौतिक कोई धन की क्षमता चाहिए। उसके लिए आपके मन की क्षमता चाहिए, अर्थात आपकी अगर भावों की शुभ लहर रहेगी, मन के व्यर्थ भाव को मिटा देंगे तो भी जीव सद्गति को प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, ऐसा चातुर्मास का आज का ये पावन प्रसंग हमें यही संदेश देता है। बंधुओं, अगर आपने जीवन की हर कला को जान लिया, आपने भौतिक ज्ञान सब कुछ सीख लिया, आप प्रोफेशनल भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, लॉयर भी बन गए, सब कुछ सीख लिया, लेकिन अगर आपने यह कला नहीं सीखी कि संसार सागर को कैसे पार करना, तो फिर ये सारी कला, ये बौद्धिक ज्ञान है, ये बौद्धिक ज्ञान तो एक भाव तक रहेगा। उसके बाद वह यही छोड़कर हम चले जाएंगे, उसके बाद वो आगे नहीं जाएगा। बंधुओं, इसलिए कहते हैं कि अगर आपने सभी कला सीख ली लेकिन एक कला सीखनी बहुत जरूरी है, वो कौन सी कला है? ऐसे पुरुषों के लिए 72 कला बताया गया है और स्त्रियों के लिए 64 कला बताई गई है। पर इन दोनों कलाओं में से एक कला है संसार सागर से तैरने की कला, जो यहाँ हमें जिन वाणी के माध्यम से सीखने को मिलती है। जैसे अगर किसी को स्विमिंग नहीं आता है तो क्या करते हैं? स्विमिंग क्लास ज्वाइन करते हैं और स्विमिंग क्लास ज्वाइन करने पर फिर उनका सारा
कहते हुआ ऐसा ही एक नाविक जो प्रतिदिन नाव को चलाता था, एक किनारे से दूसरे किनारे तक यात्रियों को पहुंचाता था। एक बार एक समय में एक पढ़ा लिखा यात्री के नाव में बैठता है। उस समय जैसे कि वो बैठता है, वो इंतजार करता है कि और कोई यात्री आए तो एक साथ में लेके जाऊं। अगर एक व्यक्ति को लेके जाऊंगा तो मेरा श्रम यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा, 3-4 आएंगे तो कुछ थोड़ा प्रॉफिट होगा। इंतजार करता है दूसरे यात्री का, लेकिन कोई आते नहीं है। तब उस समय वो यात्री जो था, वो विद्वान यात्री, वो कहता है तुम और वेट मत करो, मुझे देरी हो रही है, तुम जल्दी चलो। उस समय वो नाविक अपनी बात कहता है थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ, अगर कोई यात्री आता है तो फिर साथ में लेके चला जाता हूँ। एक अकेला आपको लेके जाना मेरे लिए ये श्रम करना बहुत कठिन है, तो आप एक थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तब उस समय वो विद्वान कहता है कि तुम्हें दूसरे यात्री से आने वाले जितना लगेगा कॉस्ट, उतना कॉस्ट मैं तुम्हें दे देता हूँ, मुझसे वेट नहीं होता है, चलो। तब उस समय वो नाविक अपनी नाव को चलाता है। जब नाव मझधार में बीच में रहती है, तब उस समय आधा किनारा इस तरफ, आधा किनारा उस तरफ वो नाविक के साथ में जो बैठा वो विद्वान यात्री जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, हाथ में न्यूज़पेपर था, उस समय पढ़ते पढ़ते अचानक वो नाविक को देखता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें पढ़ना आता है, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है, क्या तुम पढ़े भी हो? उस समय वो व्यक्ति कहता है मैं तो अंगूठा छाप हूँ, पढ़ना लिखना तो मैंने किया नहीं, बचपन से ही पिताजी नाव को चलाते थे, वही देखा और थोड़ा बड़ा होने पर मैं भी यही काम करने लग गया था। अब मैंने कभी पढ़ाई लिखाई तो मैंने की ही नहीं। तब उस समय वो विद्वान कहता है तुमने अगर पढ़ाई लिखाई नहीं की तो तुम्हारी 1/4 लाइफ पानी में डूब गई है, 1/4 लाइफ चली गई है। उस समय वो नाविक कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर और आगे जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसको राजनीति के बारे में वो नाविक के साथ डिस्कस करने जा रहा था, तब उस समय उस नाविक को वो पूछता है विद्वान यात्री क्या तुम इन सब की चीजें की तुम जानकारी रखते हो या नहीं रखते हो? इस देश में रहते हो तो देश की जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए, क्या तुम उसका नॉलेज रखते हो या नहीं रखते हो? तब उस समय वो बोलता है कहाँ रखता हूँ, मेरी दिन की शुरुआत यहाँ नाव से होती है और दिन का अंत भी होता है तो यहीं पर होता है। मैं पढ़ना लिखना मुझे आता नहीं, कहाँ से मैं पढ़ूँ, कौन मुझे बताए, मेरे पास तो समय भी नहीं है। बस वो उस समय वो यात्री कहता है अगर तुम्हें राजनीति का नॉलेज नहीं है, देश भर का ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा हाफ लाइफ 1 सेकेंड लाइफ आपका वेस्ट चला गया, पानी में चला गया। अब थोड़ी दूर और आगे जाता है। जब वो किनारे पहुंचने ही वाला होता है उसके पहले ही वो यात्री पुनः तीसरा प्रश्न पूछता है। बंधुओं, उस नाविक को पूछा कि तुम रोज यहाँ पर पैसे कमाते हो, उस पैसे में से थोड़ा तो कुछ बचाते होंगे, सेविंग तो करते होंगे या नहीं करते हो? तब उस समय वो नाविक कहता है कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो आते हैं लोग आते हैं उससे मुझे जो कॉस्ट मिलता है, जो मुझे कमाई होती है, उस कमाई से एक बार भी खाने को अवसर नहीं होता है, इतना अल्प होता है। मेरा पूरा भरा परिवार है, उनके पेट भरने के लिए भी पूरा पैसा नहीं बचता है, कहाँ से मैं सेविंग करूं? और इतनी बार कई बार ऐसा भी होता है सीजन नहीं होता है तो मैं यहीं अकेला बैठा रहता हूँ, कोई यात्री भी नहीं होते हैं तो भूखा ही सोना पड़ता है। सेविंग की बात तो बहुत पीछे की है, वहाँ पर खाने को भी नहीं मिलता है। तब उस समय वो यात्री कहता है अगर तुम सेविंग नहीं करते हो तो तुम्हारी 3/4 लाइफ पानी में चली गई। बंधुओं, इस पर नाविक कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि वो जानता है वो
मजबूर है। थोड़ी दूर होती है, थोड़ा समय बीतता है कि अचानक तेज तूफान आता है। उस तेज तूफान से उसका नाव डिगमिग होने लग जाता है। नाव डिगमिग होते ही वो यात्री घबराने लग जाता है। उस समय वो नाविक उस यात्री से पूछता है, क्या तुम्हें तैरना आता है? तब उस समय वो यात्री बोलता है, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। तो उस समय वो नाविक कहता है, अब तो आपको भगवान ही बचाए, आप मुझे तो बाकी कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे तैरना आता है, इससे मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। और बाकी नॉलेज नहीं होने से मेरा 3/4 लाइफ पानी में गया, लेकिन आपको तैरना नहीं आता है तो आपका पूरा लाइफ पानी में चला जाएगा। बंधुओं, इसी तरह से फिर आखिर में उस यात्री को तैरना आता ही नहीं था। सब कुछ नॉलेज था उसे, भौतिक ज्ञान का नॉलेज था, कैसे सेविंग करना, पढ़ाई लिखाई करके वो विद्वान बन चुका था। एक चीज ऐसा नहीं जिसका उसको नॉलेज न हो, सब कुछ याद है, लेकिन वह तैरना नहीं जानता था। इसके कारण से क्या हो गया, वह डूब गया और उसके साथ में वो ज्ञान भी डूब गया, वो साथ में भी नहीं ले जा सका। बंधुओं, ऐसे ही कहते हैं, अगर आपने संसार के सारे भौतिकों को, ज्ञान को आपने सीख लिया, लेकिन जीवनवाणी के माध्यम से अगर आपने संसार सागर से पार पहुंचना कैसे, यह अगर नहीं सीखा, ये तैरने की कला नहीं सीखी, तो वह बाकी सब सीखा हुआ ज्ञान भी व्यर्थ है। बंधुओं, यह हमें मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म में हम वो कला सीख सकते हैं कि कहते हैं बहुतर कला जगत में तामे दो सरदार, एक जीव जीविका, एक जीव आधार। बहुतर कलों में दो कला प्रमुख होती है, मुख्य होती है। एक जीवन कैसे जीना और एक साथ में इस जीवन के द्वारा कैसे संसार सागर से पार होना, ये दो कला मुख्य मानी जाती है। अगर आपको जीने की कला पता चल गई तो आपकी जो गृहस्थ की रेलगाड़ी है वह पटरी पर सीधी चलेगी, वो पटरी से उतरेगी नहीं। और साथ में अगर आपको संसार सागर से पार पहुंचने की कला भी मालूम है तो भी आप इस संसार में भटकोगे नहीं, कभी न कभी आपको मोक्ष के रास्ते में आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये इस संसार की तैरने की कला में से जानना है तो सबसे पहले हमको 9 तत्वों के बारे में जानना जरूरी है। दिस इज द बेसिक, ये हमारा नॉलेज के अंदर बेसिक नॉलेज है 9 तत्व। जिस तत्व में, तत्व किसे कहते हैं, तत्व और वह। तत्व यानी जहाँ पर स्वरूप, वस्तु के स्वरूप को तत्व कहा जाता है। ऐसे अलग अलग फिलोसफी में देखोगे, दर्शन में देखोगे, हर एक में तत्व अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। सांख्य फिलोसफी में 25 तत्व माने जाते हैं, वैशेषिक फिलोसफी में 26 मानते हैं, चार्वाक में 7 मानते हैं, वेदांत में 1 मानते हैं, मीमांसा में 2 मानते हैं, बौद्ध में 4 मानते हैं। ऐसे हर फिलोसफी में अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। लेकिन जैन फिलोसफी में तत्व ऐसे 2 भी मानते हैं, 7 भी मानते हैं और 9 भी मानते हैं। 2 तत्व जो साइंस भी मानता है, साइंस 2 तत्वों के ऊपर जोर देता है। एक है लिविंग थिंग, दूसरा है नॉन लिविंग थिंग। बंधुओं, लिविंग थिंग यानी जीव और नॉन लिविंग थिंग यानी अजीब। ये 9 तत्वों में से ये 2 तत्व मुख्य माने जाते हैं और बाकी जो पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष, ये टोटल 9 तत्व होते हैं। दिगंबर परंपरा के अनुसार पुण्य और पाप को आश्रय के अंतर्गत लिया गया है, इसलिए वो 7 मानते हैं। तो ये जो तत्वों की जानकारी है, ये तत्वों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति हर एक चीज का नॉलेज रखता है। अगर इन तत्वों के बारे में नहीं जानता हो, जीव क्या होता है, लिविंग थिंग क्या है, अगर वो नहीं जानता है तो जीव की रक्षा कैसे करेगा? जीव के अंदर हम कौन है? हम जीव है या जीव है? जीव है। आप जानते हो कि आप जीव
बंधुओं, हम जानते हैं कि हम एक लिविंग बीइंग है, लेकिन हमारा नेचर क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, यह भी हमें जानना जरूरी है। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप अपनी आत्मा में रमण नहीं कर सकते हैं। ये 9 तत्व जो है, इन 9 तत्वों को समझने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति, जो व्यक्ति है वह जीव है, अब वह सोचता है कि मुझे नदी के किनारे, इस नदी के किनारे से मुझे पार होना है, बोटिंग करनी है, तो वो जाता है किनारे और बोट में बैठता है। तो जो बोट है वो क्या है, अजीब है, नाव जो है वह अजीब है, नॉन लिविंग थिंग है। अब उस बोट में बैठकर वो व्यक्ति, वो जीव जा रहा है, जाते जाते उसे ठंडी शीतल हवा की अनुभूति होती है, जिससे उसके मन में बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही शांति मिलती है। वो जो ठंडी हवा है, वह ठंडी शीतल हवा जिससे सुख की प्राप्ति होती है, वह है पुण्य का प्रतीक। पुण्य जब रहता है तब हमें सुख की प्राप्ति होती है। जो भी संसारिक आपको भौतिक सुख का लाभ मिलता है वो पुण्य के फल स्वरूप मिलता है। पुण्य है तो आज आप इस धर्म नगरी में आए हो। पुण्य अगर जागृत रहता है तभी हम कुछ भी अच्छा कर पाते हैं। अगर पुण्य नहीं है तो हम अच्छा कर भी नहीं सकते हैं, और अच्छा आगे हो और अच्छा बंद हो वो भी पुण्य के कारण से होता है। तो ये पुण्य जो है शीतल हवा के समान सुकून देने वाला है। और अचानक जब तूफान आ जाता है, उस तूफान से उसकी नाव डिगने को होती है, तो वह तूफान आया और उससे खेद होता है मन में। वहां पर उस समय उसके मन में उथल पुथल होती है। जो वो उथल पुथल होती है, उसके मन में जो खेद हुआ, अशांति जो हुई, वो क्या है, पाप का प्रतीक है। बंधुओं, पुण्य, पाप और उसके बाद आता है आश्रय। आश्रय यानी कर्म के आने का मार्ग। जो कर्म के आने का मार्ग है उसे आश्रय कहते हैं। चलते चलते नाव में अचानक छेद हो जाता है, और छेद होने से नाव में पानी आने लग जाता है। तो नाव में जो पानी का आना हुआ, जो आता है, वो आश्रय माना जाता है, वो आश्रय का प्रतीक है। अब उस नाव में अगर कंटिन्यूस ऐसे ही पानी आता जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाव डूब जाएगा। इसलिए कहते हैं आश्रम के द्वार जब खुले हो तो संगम के द्वारा उस द्वार को बंद कर देना चाहिए। पानी अब बहता जाएगा, वो आता जाएगा तो वो नाव डूब जाएगी। उसके लिए संगम बताया गया है। उस नाव के छेद को बंद करना वह संगम हुआ। उस संगम के पश्चात अब नाव का जो खड़ा हुआ नाव में, उस छेद को बंद कर दिया। लेकिन पहले तो पानी आया हुआ है, अगर वो पानी भी रहेगा तो भी वहां पर नाव हेवी हो जाती है। उस पानी को क्या करना है, खाली करना है। तो जो खाली करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं निर्जरा, जो तप के माध्यम से होती है। हमारी आत्मा में जो कर्म आ चुके हैं वो उस निर्जरा के माध्यम से हम उन कर्मों को दूर करते हैं। जो बंद है, बंद यानी वहां पर एक में होना, जैसे दूध और पानी वो कैसे एक में हो जाते हैं, वैसे वहां उस नाव में लकड़ी और पानी, वो जो एक में वो पानी के लकड़ी में वो जो पानी चला जाता है, उसी प्रकार वो बंद होता है। और फिर आता है मोक्ष। उस किनारे से उस किनारे पहुंच जाना, वो है मोक्ष। बंधुओं, 9 तत्वों में सबसे जो अंतिम तत्व है वो है मोक्ष, यानी हमको समस्त चीजों से हमें मुक्ति चाहिए। सर्व दुखों से जो मुक्ति मिलती है वह मोक्ष प्राप्त करने के बाद। ये 9 तत्व है। इन 9 तत्वों में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो जानने योग्य होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो छोड़ने योग्य होते हैं, और कुछ तत्व ऐसे हैं जो ग्रहण करने योग्य हैं। जो प्रथम 2 तत्व है, जीव तत्व और अजीव तत्व, ये 2 तत्व जानने योग्य है। आश्रय तत्व, पाप तत्व, बंध तत्व, और ये 3 जो है ये क्या
तो ऐसे 9 तत्वों का स्वरूप बताया गया है। 9 तत्वों में जो सबसे प्रथम तत्व आपको इस चातुर्मास के दौरान एक एक तत्वों के ऊपर डीपली विचार आपको प्रकट किया जाएगा। एक एक तत्वों की विशेष पूर्णता से आपको जानकारी दी जाएगी। और सबसे प्रथम जो तत्व आता है वो कौन सा है? जीव तत्व। वह किसे कहते हैं? जीव। जनरली आप ये शब्द सुनते हैं, जीव यानी जो जीता है। जो जीता है वो क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। जिसमें प्राण हो वह जीव कहलाता है। लेकिन ये जो जीव है इसको आप कैसे पहचानोगे कि ये जीव है और ये अजीव है? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्योंकि आपके अनुसार जो जीव होता है, जैसे जो खाता है, पीता है, बोलता है, सोता है, जागता है, श्वास लेता है, ये सारी जो भी क्रिया करता है वो क्या है? जीव है। अजीव करेगा क्या ये सारी क्रियाएं? आपके अनुसार नहीं करेगा। लेकिन बंधुओं, अजीव भी ये क्रिया कर सकता है। अगर आप कहते हैं कि जो चलता है वही जीव है, तो चलती तो गाड़ी भी है, चलती तो घड़ी भी है, तो क्या वह जीव है? बंधुओं, टावर कार्य के प्रयोग से यह भी गतिमान होती है, वह भी चलती है। अगर आप कहते हैं कि जो बोलता है वह जीव है, तो टेप रिकॉर्डर है वह भी बोलता है, टीवी भी बोलता है, आपका मोबाइल भी बोलता है, तो क्या वह जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं वहां पर अगर रिकॉर्डिंग की वापस प्ले करोगे तो वह भी बोलता है, तो क्या वह जीव है? बंधुओं, अगर यह बात कही जाती है कि जो खाता है, पीता है, वह अगर जीव है, तो ये बात अगर कहते हैं तो जो मिशनरीज होती है उनको भी समय पर तेल दिया जाता है। जिस गाड़ी में बैठकर आप एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, वहां पर उस गाड़ी में भी क्या डाला जाता है? पेट्रोल और डीजल डाला जाता है। तो क्या वह गाड़ी जीव है? बंधुओं, चिंतन करना है, हम जो परिभाषा देते हैं वो परिभाषा क्या सही है? अगर ये बात कही जाती है कि जो श्वास लेता है वो क्या है? जीव है, तो जो लोहार की धोपनी है उसमें भी वैसा ही पंपिंग सिस्टम होता है, सेम वैसे ही होता है, तो वो क्या जीव है? बंधुओं, आप कैसे पहचानोगे? जीव जो क्रिया करता है, जो कार्य करता है, वो अजीव इस तावकाल के सहयोग से वो भी क्रिया कर सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह जीव है और यह अजीब है? बंधुओं, जीव और अजीब में मेन डिफरेंस क्या है? जो जीव होता है उसमें चेतन गुण होता है और अजीब जो होता है वो जड़ होता है। चेतन गुण जो होता है, चेत शब्द जिसमें रहता है। कई बार पुराने जमाने में जब भी वहां पर चूल्हा जलाया जाता था और जैसे ही उसमें अग्नि प्रज्वलित होती तो वो कहते कि चूल्हा चेत गया, यानी उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई। और वह जो अग्नि है, आप देखोगे अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, कभी नीचे की तरफ नहीं उठती है। अग्नि की ज्वाला को आपने कभी नीचे की तरफ जाते हुए देखा? जो अग्नि है, जो चेता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ उठता है, जिसके 2 स्वभाव होते हैं, एक तो प्रकाश करना और दूसरा स्वभाव है वहां पर उसको जलाना। तो ऐसे ही जो चेतता है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। हमारी आत्मा का भी स्वभाव यही है। एक बार गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर स्वामी से चर्चा किया कि हे बनते, इस जीव का स्वभाव क्या है? तब उस समय प्रभु महावीर स्वामी ने कहा, इस जीव का स्वभाव है उद्गामी होना, ऊपर की तरफ उठना। तब प्रभु महावीर स्वामी पुनः चर्चा करते हैं, अगर इस जीव का स्वभाव है उद्गामी होना, ऊपर की तरफ उठना, तो वो अधोगति में क्यों जाता है? नरक आदि तेज गतियों में क्यों जाता है? उसे तो हमेशा ऊपर देव गति में जाना चाहिए, वो नीचे क्यों जाता है? तब उस समय प्रभु महावीर स्वामी ने एक सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाया
में वह नीचे चली जाती है। ऐसे देखा जाए तो हमारी आत्मा जिसका स्वभाव है उद्गामी होना और ऊपर की तरफ उठकर जो हमारा अंतिम लक्ष्य है सिद्धशिला जो ऊपर है वहां तक हमको जाना है। ऐसे देखा जाए तो हम वहां जा चुके हैं। आप लोग सोचते होंगे ये कैसा कह रहे हैं कि जो वहां पर जाता है क्या कहते हैं वापस लौट कर नहीं आता है, उसका संसार परिभ्रमण मिट जाता है। लेकिन हम वहां गए, लेकिन कैसे गए? जैसे जाना चाहिए था वैसा हम गए नहीं। अपने स्वभाव के अनुसार जाना चाहिए था वैसे गए नहीं। हम वहां गए तो किस रूप में गए थे? जो प्रतीकाय है, बादल प्रतीकाय के रूप में जो सिद्ध शिला जो है वह सिद्ध शिला प्रतीकाय से बनी हुई रहती है। उस सिद्ध शिला पर वहां पर सिद्ध आत्मा मुक्त आत्मा विराजती है। तो सिद्ध शिला जो है वो प्रतीकाय जीवों से वो बनी रहती है। तो उस रूप में क्योंकि ऐसी कोई योनि नहीं है जहाँ पर हमारी आत्मा ने जन्म और मरण न किया हो। हर स्थान में हमारी आत्मा जन्म और मरण कर चुकी है और यहाँ उस सिद्ध शिला में भी हम प्रतीकाय के रूप में वहाँ जा चुके हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी हमको वापस लौट के आना पड़ा, क्योंकि जैसे स्वभाव से जिस रूप से हमको जाना था उस रूप में हम गए नहीं, अपने स्वभाव को पहचाना नहीं। अगर आप अपने स्वभाव को नहीं पहचानोगे तो उसमें रमन करते हुए उसके अंदर की शक्ति को कैसे प्रकट करोगे? आत्मा में अनंत शक्ति है और ये आत्मा आज तक पर की ओर भी भटक रही है। सर्व जीवों को देखती है लेकिन खुद को नहीं देख पाती है, खुद को पहचान नहीं कर पाती है। हुआ ऐसा ही एक बार एक आदिवासियों का ग्रुप रहता है। वहाँ पर एक विदेशी आता है। उन आदिवासियों को देखकर उसे लगता है ये कोई अलग लोग है, तो उनके साथ में वो थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफ भी लिया जाता है। अब उसके पश्चात जब फोटोग्राफ लेता है तो आदिवासी ने देखा ऐसा तो हमने पहले कभी देखा नहीं है, क्या चीज है, तुम क्या कर रहे हो? उस विदेशी से पूछा तो उन्होंने उस विदेशी ने सबका फोटो बताया। तो फोटो देखते ही वो आदिवासी कहने लगा इस सब में ये इनको पहचानता हूँ, इनको पहचानता हूँ, इनको पहचानता हूँ, सबको पहचानता हूँ। इसमें एक व्यक्ति है इसको मैं पहचानता नहीं, ये कौन है? मैंने इसको आज तक कभी देखा नहीं। तब उस समय वो विदेशी बोलता है अब वो कहाँ देखेगा? ये जो उसके साथ में जो भी वो ग्रुप थे उन सबको तो वह पहचाना गया, लेकिन उसने आज तक अपना चेहरा देखा नहीं था। वो विदेशी बोलता है ये और कोई नहीं हो तो तुम ही हो। उसने अपना चेहरा मिरर में देखा नहीं था, वो जानता ही नहीं था कि उसका चेहरा कैसा है, इसलिए वो सबको पहचान गया लेकिन वह खुद को नहीं पहचान गया। इसी तरह से यही गलती हमारी आत्मा भी करती आ रही है। अनादि काल से सभी को जानने की कोशिश करती है वह कैसा है, उसका नेचर कैसा है, लेकिन कभी ये सोचा, कभी ये जाना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, इस संसार में आने का मेरा कारण क्या है? क्या कभी आपने अपने आप को पहचाना? क्या कभी आपने अपने लिए स्वयं के लिए कभी समय दिया? बंधुओं, ये जानना जरूरी है। जो ये प्रथम तत्व, जो जीव तत्व है, वह आपको यही बताएगा। सबसे पहले अपने आप की पहचान करो। अगर अपने आप की पहचान हो गई तो आपको सर्व चीज की पहचान हो जाएगी। कहते हैं जो एके जाने थे सभी जाने। जो एक अपनी आत्मा को जान लेता है वो समस्त लोक को वह जान सकता है। तो ऐसे इस आत्मा का स्वरूप क्या है? हम वास्तविक रूप से हम कौन है? हमारा लक्ष्य क्या है? और हमारा जो नेचर बताया है, हमारे क्या गुण है, कितना खजाना है हमारी इस आत्मा में, उस खजाने के बारे में आपको जैसे जैसे समय की अनुकूलता होगी वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। आज इसी के साथ आनंद।